दोस्तों आज इस वीडियो में हम मॉडल्स पढ़ने वाले हैं जो कि आपका इंग्लिश ग्रामर का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मॉडल्स क्या होते हैं पहले हम इन्हें जान लेते हैं। तो मॉडल्स दोस्तों आपके टोटल 13 प्रकार के होते हैं। 13 होते हैं मॉडल्स आपके। कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर। ये आपके 13 प्रकार के आपके मॉडल्स होते हैं। तो पेपर में आपका जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं हमेशा, तो इस प्रकार से आपका फिल इन द ब्लैंक्स में हमेशा क्वेश्चन आता है ग्रामर के सेक्शन में कि आपको कोई भी सेंटेंस दे दिया जाएगा, फिर आपको उसका फिलअप करना पड़ता है जिसमें कोष्टक में लिखा रहता है सेल, शुड, विल, वुड, इनमें से यूज करें। ओके, तो समझ में नहीं आता है किसका प्रयोग होना चाहिए, तो हम क्रम से एक एक का प्रयोग देखेंगे। इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो को देखने के बाद आपका क्या है कंप्लीट आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपसे क्या है मॉडल्स बनने लगेंगे, यानी जो आपके 13 प्रकार के हैं ये आपको यूज इनके बनने लगेंगे। तो 13 प्रकार के आपके मॉडल्स होते हैं। क्रम से एक एक के हम क्या प्रयोग किस प्रकार से करना पड़ता है इसको हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कैन का प्रयोग कैसे करते हैं। तो कैन का प्रयोग आपका क्षमता यानी कैपेसिटी के लिए किया जाता है। क्षमता, जिस भी सेंटेंस में अगर आपको एहसास होता है कि इसमें कुछ क्षमता बताने की बात हो रही है, वहाँ आपका कैन का प्रयोग होगा। जैसे आई ड्राइव अ कार, तो आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकता हूँ। ओके, सकने की बात है। इसमें आपको हिंदी में अर्थ निकालते हो सकना सेंस आता है, क्षमता की बात होती है। आई कैन सिंग अ सॉन्ग, कैन यू स्विम, वी कैन, यहाँ आपका हो जाएगा विन, वी कैन विन द मैच। ओके, इस प्रकार से। तो आई होप आपका है कैन का एक प्रयोग समझ चुके होंगे। आगे देख लेते हैं। कैन का और भी जगह प्रयोग होता है, जैसे अनुमति या परमिशन के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। क्षमता के लिए तो करते हैं, साथ ही जब जिस सेंटेंस में हमें एहसास होता है उसके अर्थ निकालते हैं लगता है कि यहाँ अनुमति मांगी जा रही, परमिशन मांगी जा रही है, तो वहाँ भी हमें क्या है कैन का प्रयोग करना है। जैसे कम इन सर, तो इसमें दोस्तों आपका क्या है कैन हो जाएगा। यस यू कम, यू कैन कम, कैन आई टेक यू मोबाइल, इसमें दोस्तों हम देख रहे हैं कि यह परमिशन मंगाई जा रही है, क्या मैं आपके मोबाइल ले सकता हूं, इस प्रकार से। तो परमिशन के जहां सेंस में आता है क्या मैं से सर अंदर आ सकता हूं, तो इसमें जहां आपका परमिशन लिए जाता है वहां आपका क्या है कैन का प्रयोग आपका रहने वाला है। तो ये आपका हो जाता है कैन का प्रयोग। अब दोस्तों हम देखेंगे कुड का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो कुड का प्रयोग भी दोस्तों क्या है क्षमता बताने के लिए हम क्या है कुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ रहता है हमारे पास्ट टेंस में। जो कैन का प्रयोग में भी हम क्या है क्षमता बताने के लिए करते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट टेंस रहता है। और कुड में दोस्तों आपका क्या है पास्ट टेंस रहता है। तो जब भी हम कोई सेंटेंस को देखते हैं तो आपको क्या है जहां आपको लगे कि क्षमता बताने के लिए यहाँ हो रहा है, तो डायरेक्ट आपको कैन का प्रयोग नहीं करना है, थोड़ा रुकना है, क्योंकि कैन का प्रयोग भी होता है, कुड का भी प्रयोग होता है। तो अगर आपको वहाँ हिंट मिलती है सेंटेंस में कि ये पास्ट वाला है तो आपको कुड का प्रयोग कर देना है। अगर प्रेजेंट का आता है तो आपको कैन का प्रयोग करना है। जैसे सी, फिर आपका रहता है सी कुड स्विम व्हेन सी वाज यंग। ओके, वह क्या है तैर सकता था जब वह क्या है यंग था, जवान था। ओके, तो यहाँ हमने देखा यंग की बात हो रही है, यानी ये पास्ट टेंस में जा रहा है, तो इसलिए हमारे यहाँ कुड प्रयोग होगा ना कि कैन। इस प्रकार से यू कुड स्पीक इंग्लिश इन चाइल्डहुड। अब यहाँ चाइल्डहुड के देखिए सेंस मिल रहा है, चाइल्डहुड सबसे में पता चला कि ये पास्ट की बात हो रही है, इसलिए आपका यहाँ कुड हो जाएगा। फिर कुड दे विन द मैच लास्ट डे। अब लास्ट डे की बात हो रही है यानी पास्ट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ भी क्षमता की बताने की बात हो रही है, लेकिन इसलिए आपको क्या है कुड का प्रयोग कर देना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका जो कुड का प्रयोग होता है निवेदन के लिए किया जाता है। रिक्वेस्ट अगर हम किसी से करते हैं तो कुड का प्रयोग करना है। कैन का प्रयोग परमिशन के लिए जिस प्रकार से करते हैं, इसी प्रकार से कुड का प्रयोग रिक्वेस्ट या निवेदन करने के लिए करते हैं। कुड यू टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे क्या है आपका समय बता सकते हैं, इसमें हम किस निवेदन कर रहे हैं। ओके, कुड यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं, कुछ हम यहाँ निवेदन कर रहे हैं। तो जब निवेदन का आपका सेंस आता है तो आपको क्या है कुड का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से हमने क्या कुड का प्रयोग भी सीख लिया है। अब दोस्तों हम सीखेंगे मे का प्रयोग। मे का प्रयोग देख लेते हैं। तो मे का प्रयोग भी दोस्तों आपको क्या है अनुमति या परमिशन के लिए किया जाता है। जहां भी सेंटेंस में लगे परमिशन यहाँ मांगना है वहां मे का प्रयोग करना है। और कैन का भी प्रयोग दोस्तों हम पढ़ के आ चुके हैं, कैन का प्रयोग भी हम क्या परमिशन के लिए करते हैं। तो लेकिन मैं आपको अभी डाउट क्लियर कर देता हूं कि दोनों में किसका प्रयोग करना चाहिए। तो हम परमिशन के लिए देख लेते हैं मे का प्रयोग किस प्रकार से होता है। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ओके, यस यू मे कम, मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, इस प्रकार से। यू मे टेक माई पेन, हाँ आप क्या है मेरा पेन ले सकते हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ आपका क्या है मे का प्रयोग इस प्रकार से करना है। तो अभी दोस्तों भी मैंने आपको बताया कि ये आपका कैन का प्रयोग भी परमिशन के लिए करते हैं, और यहाँ भी पढ़ा हमने कि मे का प्रयोग भी परमिशन के लिए कर रहे हैं। तो फिर आ जाता है पेपर में हम किसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों का प्रयोग कैन का भी मे का भी परमिशन के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए हमारा आ जाता है नोट कि किसका प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ कैन तथा मे दोनों का प्रयोग क्या है अनुमति के लिए किया जाता है। परमिशन देने के लिए सेंटेंस में हम क्या है कैन और मे दोनों का प्रयोग करते हैं, परंतु मे कैन से ज्यादा विनम्र है। विनम्र शब्द कौन है, मे है।
इसलिए ऐसी स्थिति हमेशा क्या है, हमें मे का प्रयोग करना है। तो यदि आपके पेपर में आता है ओके और वहाँ आपका कैन और मे दोनों आपका ऑप्शन रहता है, तो आपको हमेशा क्या है, मे का आपका प्रयोग करना है। मतलब मे सबसे अच्छा माना जाता है कैन की अपेक्षा। ओके, अगर आपके जो आपका दिया हुआ ऑप्शन उसमें मे नहीं है तो आपको क्या है, कैन का प्रयोग कर देना है। तो मैं आई कम इन सर, ओके, इसमें इस प्रकार से आएगा पेपर में। तो कैन मे कुड, अब इसमें देखिए मे भी दिया हुआ, कैन भी दिया हुआ, तो आपको हमेशा क्या है, मे का प्रयोग करना है। लेकिन अगर पेपर में आता है आई कम इन सर, अब इसमें हमें कैन और आपका दिया हुआ है, कुड दिया हुआ है, तो इसमें इस स्थिति में क्या है, कैन का प्रयोग करना है। अगर मे होता तो फिर मे आ जाता। आई होप आप समझ गए होंगे, यानी मे ज्यादा अच्छा शब्द है किससे, कैन की तुलना में। तो आपको हमेशा क्या है, मे का प्रयोग करना है। आगे देख लेते हैं, मे का प्रयोग नेक्स्ट कंडीशन है आपका इच्छा व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है, विश करने के लिए। ओके, एग्जाम्पल के मे गॉड ब्लेस यू, ओके, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू हैप्पी जर्नी, इस प्रकार से आपका रहता है। तो पेपर में आपका रहेगा गॉड ब्लेस यू, फिल द ब्लैंक्स रहेगा आपका, तो आपको क्या है, मे का प्रयोग यहाँ करना पड़ेगा। आगे मे का प्रयोग दोस्तों आपको मौसम संबंधी समय के लिए भी किया जाता है। देख लेते हैं इसे। इट मे रेन, यहाँ आपको क्या वर्षा होने की बताई जा रही, वर्षा की बात हो रही। इट मे स्टॉर्म टुडे, मे इट कम्स फ्लड, तो यहाँ आपको क्या है, मौसम संबंधी अगर जब बात होती है तो आपको क्या है, मे का प्रयोग करना है। आगे देख लेते हैं। अब माइट का प्रयोग हम देखते हैं। तो माइट का प्रयोग भी दोस्तों आपका है, मौसम संबंधी समय में माइट का प्रयोग करते हैं। तो लेकिन यहाँ परंतु आपका क्या है, पास्ट टेंस में होता है। प्रेजेंट टेंस में रहे तो और मौसम संबंधी बात हो तो आपको मे का प्रयोग करना है। मौसम संबंधी बात हो लेकिन पास्ट टेंस में हो तो आपको माइट का प्रयोग करना है। यहाँ देख लेते हैं, इट माइट रेन यस्टरडे, तो आपको उस सेंटेंस में आपको ऐसा कोई हिंट जरूर मिलेगी कि वो आपको पास्ट टेंस का होगा। ओके, यहाँ स्टरडे लिखा तो हम समझ गए ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस का है। पास्ट टेंस में मौसम संबंधी बात में हम क्या है, माइट का प्रयोग करते हैं। इट माइट स्टॉर्म बिफोर ईयर, अब बिफोर ईयर यानी पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है तो मौसम संबंधी बात है और आपके पास्ट की बात है तो माइट का प्रयोग करना है। लेकिन अगर यहाँ आपका बिफोर ईयर न लिखा होता तो फिर आपके यहाँ मे का प्रयोग होते। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं, माइट इट कम फ्लड लास्ट डे, तो इस प्रकार से हमारे कंप्लीट हो जाता है। आगे माइट का प्रयोग देख लेते हैं। तो शायद के अर्थ में भी क्या है, माइट का प्रयोग करते हैं। जब शायद शब्द का सेंस आता है तो भी हम क्या है, माइट का प्रयोग करते हैं। फादर माइट गो टू अब्रोड, शायद पिताजी क्या है, विदेश जा सकते हैं, तो शायद का जो सेंस आता है वहां में क्या है, माइट का प्रयोग करना है। यू माइट गेट 98% मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम, तो आप क्या है 98% बना सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो शायद के अगर सेंस में आ रहा है तो माइट का प्रयोग आपको करना है। तो माइट का प्रयोग इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। बोर्ड का प्रयोग देख लेते हैं। मैं सभी आपको 13 के 13 जब आपको कंप्लीट करा दूंगा फिर आपको मैं होमवर्क दूंगा, फिर आपको क्या है, अगर अच्छे से समझा होगा तो आपसे बन जाएगा। ध्यान से समझते जाइएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे बोर्ड का प्रयोग। तो देखिए बुड जो होता है वो बिल का पास्ट होता है। जो बिल आपकी हेल्पिंग वर्ब है बुड उसका क्या है, पास्ट रूप है। परंतु बुड का जो अर्थ आता है वो गागी के सेंस में हम लिया जाता है। तो बुड का प्रयोग देख लेते हैं। तो निवेदन और रिक्वेस्ट के लिए हम क्या है, बुड का प्रयोग करते हैं। जैसे वुड यू हेल्प मी, यहाँ हमने क्या निवेदन किया है कि आप मेरी सहायता करेंगे तो वुड का प्रयोग आ जाता है। वुड यू टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे समय बताएंगे, तो यहाँ भी हम क्या है निवेदन कर रहे हैं तो वुड के यूज हो रहा है। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू, तो यहाँ आपका क्या है, यहाँ भी हम क्या है निवेदन के सेंस में आ रहा है, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, तो यहाँ भी आपका क्या है वुड का प्रयोग आ रहा है। ओके, इस प्रकार से आपका हो जाता है। अब दोस्तों आप इससे पहले भी आपको मैं समझा चुका हूँ, कुड का प्रयोग भी क्या है आपके निवेदन बताने के लिए करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कुड का प्रयोग भी निवेदन के लिए करते हैं, और अभी हम देख चुके हैं कि बुड का प्रयोग भी निवेदन के लिए हो रहा है। तो इस कंडीशन में किसका प्रयोग करना है इसे हम जान लेते हैं। तो नोट हमारा कहता है कि बुड और कुड दोनों का प्रयोग हम क्या है निवेदन रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, परंतु बुड कुड से ज्यादा विनम्र शब्द है। ओके, सेम उसी प्रकार से भी जैसे हमने आपका मे और कैन में देखा, सेम इसी प्रकार से है कि जो बुड है वो ज्यादा अच्छा शब्द है किसी कुड की अपेक्षा। बुड ज्यादा अच्छा शब्द है, इसलिए हमेशा क्या है जब दोनों अगर आपके पेपर में पूछे जाते हैं बुड और कुड दोनों ऑप्शन दिया जाता है तो आपको हमेशा क्या है बुड का प्रयोग करना है। बुड शब्द को ज्यादा अच्छा माना जाता है कुड की अपेक्षा, क्योंकि ये ज्यादा विनम्र है, ज्यादा रिक्वेस्टफुल है। ओके, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। जैसे पेपर में क्वेश्चन आता है यू हेल्प मी, आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कुड वुड सेल, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। तो यहाँ बुड भी है कुड भी है, तो हमने देखा यहाँ निवेदन के लिए प्रयोग होना है, तो हमें क्या है आपको बुड का यूज करना है। कुड और बुड में आपको क्या है बुड को चूज करना है। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन रहता है आपका यू हेल्प मी, लेकिन यहाँ आपका क्या है जो आपका बुड वाला ऑप्शन हटा दिया जाता है, फिर इस कंडीशन में आपका है कुड का प्रयोग करना है। ओके, कंप्लीट हुआ था, आई होप समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम देखेंगे शुड का प्रयोग। शुड का जो प्रयोग होता है वो चाहिए के अर्थ में होता है, चाहिए के सेंस में आता है, तो आपको शुड का प्रयोग करना है। यू शुड गो टू स्कूल, आपको स्कूल जाना चाहिए। सी शुड कुक फूड, वह भोजन उसे भोजन पकाना चाहिए। वी शुड स्पीक इंग्लिश, हमें अंग्रेजी बोलना चाहिए। आई शुड सिंग अ सॉन्ग, हमें गाना गाना चाहिए। इस प्रकार से अगर चाहिए के सेंस में आ रहा शुड का प्रयोग आपको करना है। मस्ट का प्रयोग देख लेते हैं। मस्ट का प्रयोग हमेशा क्या है ही जरूर या जरूर चाहिए कि अर्थ में हम क्या है मस्ट का प्रयोग करते हैं।
ओके, जैसे बी मस्ट वर्क हार्ड, हमें क्या है कठिन परिश्रम करना ही चाहिए। फिर है बी मस्ट लर्न इंग्लिश इन मॉडर्न टाइम, हमें वर्तमान समय में अंग्रेजी सीखना ही चाहिए। इस प्रकार से यू मस्ट नॉट स्मोक सिगरेट, हमें क्या है धूम्रपान नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का। ओके, तो ये जहाँ आपका ही चाहिए मतलब जरूर चाहिए के सेंस में आता है, वहाँ आपका मस्ट का प्रयोग रहता है। और जैसे आपका एग्जाम में हमेशा आता है कि आपके ट्रैफिक रूल का पालन करना ही चाहिए। ओके, तो यहाँ भी आपका मस्ट का सेंस रहने वाला है। अब हम देख लेते हैं आउट टू का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो नैतिकता के कर्तव्य में हम क्या है आउट टू का प्रयोग करते हैं। चाहिए का अर्थ रहेगा लेकिन नैतिक कर्तव्य के लिए। सेंसेस में भी दोस्तों आपका क्या चाहिए आएगा, लेकिन आपको अगर वहां समझ में आता कि जो नैतिकता है हमारी उसकी बात हो रही है, नैतिक कर्तव्य की बात हो रही है, हमारे आदर्श की बात हो रही है, तो आउट टू का प्रयोग करना है। वी आउट टू केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, यू आउट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको क्या है बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो इसमें भी देखिए चाहिए के सेंस में आ रहा, लेकिन यहाँ आपका ये नैतिकता एक कर्तव्य हमारा, तो यहाँ आपका आउट टू का प्रयोग करना है। ओके, अब दोस्तों हम देख लेते हैं यूज टू का प्रयोग यहाँ करना है। तो ता था, ती थी, ते थे के अर्थ में पुरानी आदतों के लिए हमारा क्या है यूज टू का अर्थ करते हैं। यूज टू का सेंस हमें तब यूज करना है जब हमें लगता है कि हमारी पुरानी आदत की बात हो रही है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, ओके, ये मेरी मतलब मैं पहले क्रिकेट खेलता था तो ये मेरी पुरानी आदत है, उसकी बात है। ही यूज टू ड्रिंक वाइन, सी यूज टू मम्बल, मम्बल यानी बड़बड़ाना, वह पहले बड़बड़ाती थी। ओके, तो ये पुरानी आदत की जब बात होती है ता तीती के सेंस में आता है, तब आपका यूज टू का प्रयोग होता है। दे यूज टू वॉच मूवीज। अब हम देख लेते हैं नीड का प्रयोग। नीड का प्रयोग आपका आवश्यकता या जरूर ही के सेंस में आता है, नीड का प्रयोग करते हैं। नीड यानी आवश्यकता के सेंस में आता है। तो आई नीड अ कार, तो आई नीड अ कार। सी नीड अ मोबाइल, इस प्रकार से आपका हो जाता है। ओके, कि उसे मोबाइल की आवश्यकता है, तो आवश्यकता के सेंस में जरूरी है कि सेंस में आपका नीड का प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डेयर का प्रयोग। तो डेयर का प्रयोग आपका होता है साहस के लिए करते हैं। ओके, साहस करता है, साहस करती है, अर्थ में हम क्या है डेयर का प्रयोग करते हैं। ये डेयर टू गेट सक्सेस इन द प्रॉब्लम, हम क्या है समस्याओं में भी क्या है सफलता प्राप्त करने का साहस रखते हैं। तो ये आपका साहस का जब भी आपको सेंस समझ में आए डेयर का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो आपके 13 मॉडल्स होते हैं सभी का मैंने आपको शॉर्ट में आपको बता दिया है, ताकि आप क्या है एग्जाम में आराम से आप पहचान सकें। ये मैंने आपको शॉर्ट में सभी की आपको कंप्लीट करा दी है मॉडल्स। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। कोई भी दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। अब दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा है, समझा अच्छे से, तो आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। यहाँ मैं आपको 10 सेंटेंस दे रहा हूँ, जिस प्रकार से पेपर में आते हैं उसी प्रकार से मैंने फॉर्मेट से मैं आपको दिए हैं। तो आपको क्या है ये कमेंट करके आपको बताना है, जो मैंने आपको रूल्स बताए इन्हीं का प्रयोग करके आप बताइएगा आपसे बन रहा कि नहीं। तो पहले अच्छे से वीडियो देख लीजिए, अगर अभी भी समझ में नहीं आया एक बार और वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए। ओके, और फिर इनका क्या है प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ मैं 10 सेंटेंस दे रहा हूँ, 10 के आंसर आप क्या है कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए। ओके, और फिर आप क्या कमेंट बॉक्स में क्रम से एक 10 के आंसर लिखिएगा, तो मैं आपको चेक करके बताऊंगा आप राइट बता रहे हैं या रॉन्ग बता रहे हैं। ओके, तो इन सभी की आपको प्रैक्टिस करना है। अगर ये आप 10 के 10 आप सही हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपसे क्या है यहाँ से मॉडल्स बनने लगा है। तो ये आपका होमवर्क है, तो इसे भी आपका है कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। तो ऐसे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आगे दोस्तों आपको कौन सा टॉपिक समझना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई दोस्तों डाउट है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।